आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे बताऊंगी 8 ऐसी लाइफ लेसन्स जो मैंने लर्न किए, जो मुझे लर्न करवाए किसने, सन 2022 ने, द ईयर 2022। 9 थिंग्स दैट दिस ईयर टॉट मी। आई रियली विश कि मैं आप सबसे शेयर करूं। क्यों? क्योंकि जब मैं आपसे ये शेयर करूंगी तो यकीन मानो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे, कहीं ना कहीं आप ज़रूर इम्पैक्ट होंगे। शायद उसमें से एक आधा हिस्सा आपका भी हो और आपको रियलाइज़ हो कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, या हमारी जर्नी भी ऐसी ही रही और हमने भी इसी तरह के चेंजेस किए। अगर ऐसा कुछ होगा तो आई बी वेरी हैप्पी आप कमेंट बॉक्स में आके इस साल के बारे में, अपनी जो भी आपकी जर्नी रही है उसके बारे में कुछ मुझसे शेयर करें। मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। नमस्ते, वेलकम टू निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। तो हम शुरू करते हैं। सन 2022 मेरे लिए क्या लेके आया, कहाँ कहाँ मेरी आंखें खुली, कहाँ किन चीज़ों ने मेरी लाइफ में एक चेंज लेके आए, और व्हाट ऑल स्टार्टेड हैपनिंग इन माय लाइफ विच आई नेवर थॉट एवर वुड हैपन। सबसे पहला, इंट्रोस्पेक्शन। इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर समवन एल्सेस विजन, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर माई ओन विजन। आई डिसाइडेड टू चेंज माई लाइफ। आपका अपना विजन ज़रूर होगा, हम सबका विजन होता है, लेकिन हम उस विजन को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। 35 साल तक मैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की विजन के ऊपर काम करती रही और उस विजन को पुख्ता करने में लगी रही। अपने विजन को मैंने कहीं बहुत पीछे साइड में दबा के रखा हुआ था तो सही, कहीं कहीं से तो निकलता था, लेकिन नॉट टू एन एक्सटेंट। और ये साल ने मुझे सिखाया, चेंज योर लाइफ। समय आ गया है कि अब अपने विजन की तरफ ध्यान दें, और जो आप एक छोटे दायरे में रह के काम कर रहे थे, एक स्कूल के दायरे में रह के काम कर रहे थे, उससे बाहर निकलो और एक दुनिया में जो एक बड़ा स्कूल है, जितनी ज़रूरत तुम्हारे बच्चों को थी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत, शायद उससे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ ज़रूरत हम बड़ों को है, एडल्ट्स को है, बहुत सारे और लोगों को है। सो उन तक पहुँचो और उन तक पहुँच के अपने लाइफ लेसन्स शेयर करो, ताकि एटलीस्ट 1% भी कोई चेंज हो पाए तो वो बहुत अच्छा होगा। बिफोर आई मूव टू द सेकेंड थिंग, आई हियर गिव माई ग्रैटिट्यूड टू 4 पीपल हु स्टूड बाई मी। जानते हैं वो कौन थे? चार लोग। सबसे पहले मेरी मदर, माई हस्बैंड, माई सन एंड माई डॉटर इन लॉ। तो आई वॉज लकी इनफ टू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आई आइडेंटिफाइड, 2022 ने मुझे वो चीज़ें आइडेंटिफाई करवाई जिनकी वजह से मैं अपने आप को होल्ड बैक करके बैठी थी। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे क्या होगा अगर मैंने जॉब छोड़ दी। बहुत सारे दिमाग में चलते रहे, स्वॉट एनालिसिस किया मैंने, लेकिन 2022 ने मुझे ये सिखा दिया कि जो चीज़ें तुम्हें होल्ड बैक कर रही हैं ना, उनको लिस्ट डाउन करो। उनको मैंने लिस्ट डाउन किया। लिस्ट डाउन करने के बाद मैंने देखना शुरू किया उसका कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। लगा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इस एरिया में कुछ नहीं भी कर पाई तो क्या होगा। ये एक ऐसा फील्ड है, डर था, बहुत डर था, बहुत चीज़ें होल्ड बैक करके रखी थी। एजुकेशन में तो आप मतलब यू डोंट इवन हैव टू थिंक, इट्स लाइक योर बैक ऑफ योर पाम। आपको सब तरह से स्कूल चलाना आता है, आप अच्छे से चलाते आए हो, इतने सालों से करते आए हो, तो आपको उसके लिए तो काम करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो आपके लिए ईजी प्रोसेस है और एक ईजी पाथ है। लेकिन यहाँ तो कोई जानता नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे करना है, आपको पता ही नहीं वीडियोस कैसे बनानी है, आपको पता ही नहीं कैमरा कैसे वर्क करता है, आपको पता ही नहीं थंबनेल कैसे लिखना है, आपको बनाना है, आपको पता ही नहीं डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। बहुत सारी चीज़ें होल्ड बैक कर रही थी। एक फिक्स्ड इनकम, एक फिक्स्ड अमाउंट जो आपको मिलता है हर मंथ, और आप शांति से रहते हो कि हाँ ठीक है, दिस फिक्स्ड अमाउंट इज़ गोइंग टू कम टू मी। लेकिन अचानक से ऐसे कि कुछ भी नहीं होगा, तो फिर लगा कि ठीक है यार, अगर कुछ भी नहीं होगा तो एजुकेशन इंडस्ट्री तो है ही ना, किसी भी स्कूल में दोबारा जा सकती हूँ मैं, चेन ऑफ स्कूल्स में भी आराम से जा सकती हूँ, तो टू फॉल बैक ऑन वो सब तो है। लेकिन अगर तूने नीति ये ट्राई अभी नहीं किया, ज़िंदगी भर अपने आप को कोसेगी कि ये मैंने क्यों नहीं किया, और ये काश मैंने ऐसा किया होता। इसके साथ मैं मरना नहीं चाहती थी। इसीलिए सेकंड लेसन 2022 ने मुझे दिया, आइडेंटिफाई एंड मूव अहेड। थर्ड लेसन, अपग्रेड 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 योर स्किल्स। रीड, रिसर्च एंड रीड एंड रिसर्च। हम सब की, हमारे घर में ना एक लाइब्रेरी है। मतलब मेरे हस्बैंड को बुक्स का शौक़ है, मुझे बुक्स का शौक़ है, मेरे बेटे को, मेरी डॉटर इन लॉ, सबको बुक्स का शौक़ है, और हम सब के अपनी अपनी एरियाज़ हैं। हमारी इनफैक्ट कबर्ड्स हैं, हमारी अलमारियाँ हैं, हमारी लाइब्रेरीज़ हैं।
मेरी पिछले ऑलमोस्ट 30 इयर्स से जो किताबें मेरे साथ जुड़ती चली गई थी, चाहे मेरी डायरीज़ थी, मेरे जर्नल्स थे, मेरे राइटअप्स थे, मेरे नोट्स थे, जो मैंने बहुत सारे बुक्स को पढ़ पढ़ के जो बनाए थे, उन सब को बाहर निकाला, दोबारा पढ़ना शुरू किया और वो सारी चीज़ें दोबारा से ताज़ा हो गई मेरे दिमाग में और मेरी आँखों के सामने। और वो सारी चीज़ों को जब मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि यार, इतना सब ज्ञान, इतना सब हासिल किया, तो क्या ये इन किताबों में और इन कॉपीज़ में और इन नोट्स में ही रह जाता? थैंक यू टू दिस ईयर हु टॉट मी, और रिसर्च करो और रिसर्च करो और इससे किसी की हेल्प करो। सो दिस वॉज द थर्ड वन। फोर्थ, बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस मैंने जो शुरू की वो थी जर्नलिंग की। मैं बहुत साल बचपन से और बड़े होने के बाद भी, इवन कॉलेज में, इवन लेटर ऑन, आई यूज़ टू राइट, आई वॉज ऑलवेज राइटिंग। गॉड हैज़ बीन काइंड इनफ, बिकॉज मुझे शौक़ है कि कुछ एक्सप्रेस करूँ, कुछ लिखूँ, या मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूँ और उस ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ें करूँ। लेकिन आई स्टार्टेड डूइंग इट वेरी वेरी रिलीजियसली। 2022 में मैंने बहुत सारी चीज़ें रेगुलरली करनी शुरू की। जानते हैं क्या? जर्नलिंग, राइटिंग जर्नल एवरी डे, रात को सोने से पहले, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू नोट्स, मेरे थॉट्स, जो मेरे विचार आ रहे हैं किसी एस्पेक्ट को लेके, किसी चीज़ को लेके कि मैं और नया क्या कर सकती हूँ, ये सब मैंने स्टार्ट किया इन द ईयर 2022। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नीति, यू आर फार बेटर एंड फार स्ट्रॉन्गर देन यू थॉट अबाउट योरसेल्फ। मैं जितना अपने आप को ब्रेव समझती थी, एक लिमिट तक समझती थी। मेरे जहन में हमेशा एक बात आती थी, माय फादर वाज ऑलवेज अ हीरो इन माय आइज़। आई ऑलवेज फेल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ का एहसास करा गया ये साल कि जितना तो अपने आप को कमज़ोर समझती थी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग है और कुछ भी हो जाए तो उसको स्ट्रेंथ से काबू कर सकती है, विन ओवर कर सकती है, गेट ओवर कर सकती है। सो आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई से कुडोज टू यू नीति, दैट येस, यू स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर देन यू थॉट अबाउट योर सेल्फ। जो छठा पॉइंट है ना, वो मेरे लिए एक आई ओपनर था। जब मैंने बहुत से लोगों से मिलना शुरू किया, मैंने बातचीत शुरू की, आई स्टार्टेड माई प्रोसेस, आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन हीलिंग, आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन अंडरस्टैंडिंग पर्सनस चार्ट एंड टॉकिंग टू देम एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड देयर चार्ट। तो मुझे क्या रियलाइज़ हुआ, जो एक इतना बड़ा कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा मुझे, क्योंकि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो ना, बड़ी हैप्पी पिक्चर्स, बहुत खुश वाली कपल्स की हैप्पी पिक्चर्स, या और लोग जो बहुत हैप्पी दिख रहे हैं या जो वो दिखाते हैं हैप्पी हैं, यकीन मानो जब उनसे बात करनी शुरू की तो समझ में आया वो तो अंदर से दीमक ने खाया हुआ है हर रिश्ते को, और एक्चुअली में ज़रा सा टच करने का देर है, ढेर की तरह नीचे गिर जाएंगे। मैंने अपने पास उन लोगों के मैसेजेस और उन लोगों से बात करी या उन लोगों को आते हुए देखा जिनको मैं सोचती थी ये दुनिया के सबसे हैप्पी इंसान हैं या सबसे खुश कपल हैं या इनकी फैमिली लाइफ सबसे खूबसूरत फैमिली और गॉड ने इनको ब्लेस किया हुआ है। अंदर से वो खोखले थे टोटली। और ये बात मुझे 2022 ने सिखाई कि अपीयरेंसेस आर मैनी अ टाइम्स डिसेप्टिव, सो डोंट गो बाय अपीयरेंसेस। अब मैं आती हूँ 8th पॉइंट पे। हाँ, सबसे खूबसूरत चीज़ 2022 ने सिखाई, ड्रीम बिग। भगवान ये कहता है, यूनिवर्स कहता है कि आपको किसने रोका है बड़ा सोचने के लिए? क्यों नहीं सोच सकते आप बड़ा? जानते हैं वो टाइम जब 100 लोग सब्सक्रिप्शन में, 100 हुए, 200 हुए, फिर जिस दिन 1000 हुए, उफ, मतलब मुझे रात भर नींद नहीं आई। जब किसी 100 लाइक्स आई मेरी एक वीडियो पे तो मुझे लगा 100 लाइक्स, मतलब 100 लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया। तो इट वाज लाइक मैजिक टू मी। फिर मुझे लगा कि बड़ा क्यों नहीं सोच रही, मैं 100 और 1000 की बातें क्यों कर रही हूँ, क्यों नहीं मैं लाखों में बात करती। और वो संदीप माहेश्वरी कहते हैं ना, आसान है, सच में आसान है। हैट्स ऑफ टू दैट बॉय जो इतनी यंग एज में ये बात समझ पाया। आई विश दुनिया में इतने सारे हम लोग हैं जो समझ पाएँ। जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे आप बड़ा कैसे पालोगे? ना तो भगवान ने आपको रोका है बड़ा सोचने के लिए, कर्म उसके बाद आता है, सबसे पहले आपकी सोच आती है। इस साल ने मुझे सिखाया बड़ा सोचो और अपने कर्म पे लग जाओ। सोचो बड़ा, छोटा मत सोचो, और कर्म में भी पूरी तरह से कर्म करो, उसकी तरफ, डायरेक्शन की तरफ काम करो। कैसे नहीं होगा कि वो भगवान आपका साथ ना दें?
कितने टेस्ट ले लेंगे यार, 1 2 3, एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड. दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज विच आई गॉट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, letting go is very hard, is very very hard, but yes, that's the best thing to do. तो जितनी जल्द से जल्द आप चीज़ों को लेट गो करोगे, यानी जो जैसा है सृष्टि ने जो जैसा बनाया है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करोगे. हम अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट करें, हमारे अंदर के फियर्स, हमारे अंदर के खौफ, हमारे अंदर के डर, हमारे अंदर की तकलीफ़ें, हमारे अंदर का वो बेचैनी, उन सबको जब हम ख़त्म करेंगे ना, हम उनको जब लेट को एक 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 करके अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे ना, हमारी इनसिक्योरिटी सब कुछ, यकीन मानो बड़ा हल्का फील होगा. ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ. इस 2022 में 500,000 की फैमिली बनने के लिए तहे दिल से आभार. अब मैं इमोशनल बिल्कुल नहीं होंगी और मैं बहुत हैप्पीली आप सबको बड़ा वाला थैंक यू बोलूँगी और हमेशा हमेशा बोलूँगी. ईश्वर करे आने वाला साल आप सबके लिए अच्छा हो, खूब सारी प्रेरणा से भरा हुआ हो, और ना केवल प्रेरणा से बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास जगे और आप अपने विजन और अपने मिशन, चाहे आप उसको एक साइड हसल की तरह लें, चाहे उसे एक छोटा सा एक अपने दिल के लिए जो करना चाहते हैं उसको चाहे आप हर रोज़ 1 घंटा दें, पर देना ज़रूर. यकीन मानो वो जो अंदरूनी खुशी आपको देगा शायद कोई और चीज़ नहीं दे सकती. इस वीडियो को लव करने के लिए, लाइक करने के लिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखने के लिए आप सबका थैंक यू. आई वुड बी वांटिंग टू रीड योर कमेंट्स, सो प्लीज़ प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर कि आपका 2022 ने आपको क्या क्या कैसे ऊपर के रेलम में लेकर गया, या क्या चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ मैं तो बेटर हो गया या मैं तो बेटर हो गई इन टर्म्स ऑफ माई ओन अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स माई ओन सेल्फ. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ईयर 2023.